नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डिसीज़ मैनेजमेंट और कंट्रोल मेजर्स। कि डिसीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, मीन्स जितनी भी डिसीज़ होती हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए इन प्लांट केस, हम उसके बारे में जानेंगे। उसके लिए डिसीज़ मैनेजमेंट के लिए अगर हमारा किसी भी प्लांट में डिसीज़ हो रही है तो हमारी जो इकोनॉमिकली वैल्यू है प्लांट की वो बहुत ही कम हो जाती है, इकोनॉमिकली हमें बहुत लॉस होता है। तो उसको हम डिसीज़ से कैसे बचा सकें, इसके लिए हमें इसके 3 कंट्रोल मेजर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रोफाइलैटिक मेजर्स, second one is curative measures, and third one is biological measures. Okay. इन प्रोफाइलैटिक मेजर्स में जो भी डिसीज़ होने वाली है उसके पहले ही अगर हम उसको ना होने दें, मीन्स उसे रोकें, उस प्लांट की केयर करें कि वो डिसीज़ कॉज ना हो, उसे हम प्रोफाइलैटिक, इट मीन्स प्रिमिटिव प्रोटेक्शन दें। मीन्स डिसीज़ होने से पहले हम उसे प्रोटेक्ट करें, तो वो केस आते हैं प्रोफाइलैटिक मेजर्स में। इन द प्रोफाइलैटिक मेजर्स में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट वन इज़ क्वारंटाइन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे इस टॉपिक में। एज यू नो, कोरोना के केस में आप क्वारंटाइन का मतलब बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो वैसे ही अकॉर्डिंग जैसे कोरोना के केस में हम खुद को क्वारंटाइन करते हैं, वैसे ही पहले के केस में क्या होता था कि जब क्वारंटाइन सेंटर्स नहीं प्रेजेंट थे तो अगर हमारे देश में हमारी कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम्स आती थी प्लांट के केसेस में, तो हम किसी और कंट्री से सीड्स को मंगाते थे और उसे डायरेक्टली हम सोइंग कर देते, इट मीन्स हम उसे बो देते थे। बट हमारे जब भी हम किसी कंट्री से कोई सीड्स ले आते थे तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि कोई भी डिसीज़ कॉज हो जाती थी उस प्लांट में और हमें वो पूरी कंट्री में फैल जाती थी। तो वो ना हो इसके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए। जो सबसे पहला क्वारंटाइन सेंटर बना वो बना 1912 में यूएसए में सबसे पहला क्वारंटाइन सेंटर बना, जिसके थ्रू उन्होंने सीड्स को 10 to 15 डेज़ के लिए हमने उसे क्वारंटाइन कर लिया। अगर उस पीरियड में कोई भी डिसीज़ कॉज नहीं हो रही, इट मीन्स वो सीड बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करने वाला, वो बिल्कुल सही है। तो उसको हमारे कंट्री में इन इंडिया 1914 में हमारा सबसे फर्स्ट क्वारंटाइन सेंटर बना। हमारे इंडिया में सबसे फर्स्ट क्वारंटाइन सेंटर 1940 में बना। और ये आई थिंक प्रोफाइलैटिक मेजर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे सही कंट्रोल है किसी भी डिसीज़ से प्लांट को प्रिवेंट करने के लिए। हमारे इंडिया में टोटल 16 क्वारंटाइन सेंटर हैं। जो कि 2 लैंड रूट पे हैं, 8 ऑन सी रूट पे हैं और 6 ऑन एयर रूट पे हैं। इट मीन्स अगर किसी कंट्री से लैंड के थ्रू मंगाया जा रहा है सीड्स को तो वो भी उसी क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा, तो वहाँ उसके लिए 2 लैंड रूट बने हुए हैं। अगर सी के थ्रू आ रहा है तो वो 8 क्वारंटाइन सेंटर हैं, और एयर के थ्रू आ रहा है, इट मीन्स एयर के थ्रू उसे लाया जा रहा है किसी और कंट्री में, एयर रूट के थ्रू लाया जा रहा है, तो वो उसके लिए 6 क्वारंटाइन सेंटर हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है
फॉर द प्रोफाइलैटिक मेजर्स के लिए। ओके, प्रोफाइलैटिक मेजर्स में ही हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है विच इज़ इराडिकेशन ऑफ अल्टरनेट होस्ट। कोई डिसीज़ कॉज ना हो उसके लिए हम डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। इराडिकेशन मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ द होस्ट, लाइक इन द केस ऑफ वीट रस्ट के केस में 2 होस्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ वीट प्लांट एंड सेकेंड वन इज़ बारबेरी लीव्स। अगर हम जो अल्टरनेट होस्ट यानी दूसरा जो होस्ट है उसको बिल्कुल डिस्ट्रक्ट कर दें, ख़त्म कर दें, तो भी हम उससे बच सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट इज़ क्रॉप रोटेशन। लाइक एज यूजुअली आपने जिनके यहाँ भी फील्ड है, जहाँ भी क्रॉप्स लगाए जाते हैं, उनमें क्रॉप रोटेशन होता रहता है। इट मीन्स जब कोई प्लांट लगाया है तो सेकंड प्लांट जो होना चाहिए, लाइक पहले डिप्लॉयड प्लांट लगा दिया, फिर सेकंड पहला फर्स्ट इज मोनोकॉट लगा दिया, देन डाइकॉट लगा दिया, देन मोनोकॉट लगाया, देन डाइकॉट, तो उससे क्रॉप रोटेशन हो जाता है, जिसके थ्रू अगर कोई डिसीज़ उस प्लांट में रही होगी तो वो दूसरी प्लांट में ना पहुँचे, उसके लिए क्रॉप रोटेशन कराया जाता है। फोर्थ पॉइंट इज़ सैनिटेशन। सैनिटाइज़ करना। सैनिटाइज एज यूजुअली सभी प्लांट में केसेस में होता ही रहता है, जिससे कोई भी पैथोजेंस एंटर ना कर पाएँ। सैनिटेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि जनरली वे में आपने देखा भी होगा। अब हम बात करेंगे सेकेंड, विच इज़ क्यूरेटिव मेजर्स। क्यूरेटिव मेजर्स इट मीन्स कि प्लांट में जब इन्फेक्ट हो चुका है उसके बाद अगर हम उसकी केयर कर रहे हैं, इंडिविजुअली उस प्लांट पार्ट की केयर कर रहे हैं, देन इट इज़ कॉल्ड क्यूरेटिव मेजर्स। सेकेंड इज क्यूरेटिव मेजर्स आफ्टर द इन्फेक्शन, अगर हम उसकी केयर कर रहे हैं, देन इज कॉल्ड क्यूरेटिव मेजर्स। और क्यूरेटिव मेजर्स के लिए बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स की, और हम उस डिसीज़ को क्योर करने के लिए फिज़िकली और केमिकली थेरेपी का भी यूज़ करते हैं, जिसमें सर्जरी भी हो सकती है, रेडिएशंस, मॉइस्चर मॉडिफिकेशन, कीमोथेरेपी भी होती है, जिसमें हम प्लांट पार्ट की केयर करते हैं इंडिविजुअली। थर्ड पॉइंट विच इज़ बायोलॉजिकल मेजर्स। बायोलॉजिकल मेजर्स में नॉर्मली लाइक हम डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी ही लेते हैं, जिससे वो पैथोजन एंट्री ना हो, उसकी कोई भी डिसीज़ कॉज ना हो, हम डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी ही लेते हैं। डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी में क्या क्या आते हैं? बायोलॉजिकल मेजर्स इट मीन्स हम कोई डिसीज़ हो चुकी है उसके बाद उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसके लिए हम डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी लेते हैं। जिसमें आता है हमारा HD 1918, HD 2009, ये सब डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी हैं। UP 262, ये सब डिसीज़ रेजिस्टेंस वैराइटीज़ हैं। बायोलॉजिकल मेजर्स में ही दूसरा पॉइंट आता है विच इज़ हाइपर पैरासिटिस। In the case of hyperparasitis, it is the control of pathogenic microbes with the help of other microbes which parasites or antagonize the pathogen like bacteriophage and microphage. And the third point is control through crop and antagonistic plant. In the case of control through crop antagonistic plant,
These are the several plants which are infected by fungi and nematodes. For that, trapping of crop or antagonistic crops will be used. So these are the some important points which you always remember if we study about the plant pathology. आफ्टर दैट हम नेक्स्ट वीडियो में डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, लाइक मोज़ैक डिसीज़ ऑन टोमेटो, सिट्रस कैंकर जो कि सिट्रस में होती है बाय ज़ैंथोमोनास सिट्राई, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो कि माइकोप्लाज्मल डिसीज़ है। तो हम इन सब डिसीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो कि आपको नेक्स्ट और कौन से टॉपिक्स पे मुझे वीडियो बनाने चाहिए, वो कौन कौन से पार्ट्स में प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड थैंक यू सो मच।